हम कल के वीडियो में किसी सज्जन ने प्रश्न किया था कि दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। उसमें जो है मारण है, मोहन है, सम्मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, सब चीज दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि हमारा काम होगा। तो हमारा और इसका आपसे निवेदन यही है कि मंत्र जपने में यदि मन का मंत्र से व्यक्ति के मन का तादात्म्य संबंध एक हो जाएगा तो कार्य की सिद्धि होती है। आदमी का मन कहीं घूम रहा है, मंत्र कहीं घूम रहा है। आदमी का मंत्र, जैसे हम राम शब्द बोलते हैं तो राम कहते समय हमारे हृदय से राम को निकलना चाहिए, अंतर से निकलना चाहिए। अंतःकरण से जो चीज निकलती है उसी को तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे हम राम कहें तो अंतःकरण से कहेंगे तो हमारा वो भगवान से तादात्म्य संबंध जुड़ेगा, और हम मुंह में राम 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 करते हैं से भगवान से हमारा संबंध नहीं जुड़ रहा है। लेकिन एक चीज और होती है, जब हम किसी चीज को पूर्ण विश्वास के साथ, अंतःकरण के साथ, अंतःकरण की शुद्धि के साथ हम किसी चीज को करने के लिए उद्यम होते हैं तो हमारे अंदर वो पावर आ जाता है। जैसे उसका पावर कैसे समझेंगे तो हमारे रोम रोम हर्षित हो जाते हैं। जब हम अपने रोम रोम से एक बार भगवान राम का नाम लेंगे तो हमारे शरीर में जितने रोम हैं सब भगवान राम राम से लिखवा दिए। तो ये समझ लीजिए कि हमारा मंत्र का जपना सिद्ध हो जाता है। उसी तरह से हम सप्तशती में लिखा है मारणम मोहनम चाटनादकम, ये जब चीज दिया है तो आप उस मंत्र को और उस मंत्र से अपने कार्य की योजना को जब जोड़ेंगे और दोनों का तादात्म्य संबंध, जैसे पानी में नमक डाल दे घुल गया, अब पानी और नमक का संबंध एक हो गया। उसी तरह से यदि हम भगवान से, हम मंत्र से अपना संबंध जोड़ देंगे तो काम तो होना ही होना है, उसमें दो राय नहीं है। अब विषय हम बोलते हैं यंत्र का। तो यंत्र में जो एनर्जी होती है, पावर होता है, उस पावर को कहीं 9 खानों में बांटा जाता है, कहीं 16 खानों में बांटा जाता है, कहीं 25 खानों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है ये सब अलग अलग विषय है। लेकिन जो किस एनर्जी से काम, ऊर्जा, मंत्रों में ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही हम काम में जब प्रेरित करते हैं तो किस तरह से प्रेरित करेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे उसको समझना पड़ता है। जब तक आदमी समझेगा नहीं तब तक ऊपर ऊपर घूमेगा तो काम तो होगा नहीं। मंत्र में कहाँ शक्ति है, मंत्र में कितना एनर्जी है, उस एनर्जी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और किस काम के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, कितना उसमें जो है ऊर्जा को हमको पैदा करना होगा कि वो काम हो जाएगा। तो उसमें मंत्रों में और यंत्रों में ऊर्जा पैदा करना होता है। मंत्र ऊर्जित है, लेकिन उसको जब हम जगाएंगे, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो मंत्र जागृत होगा। ऐसा थोड़े कि अखबार में पढ़ लिए, किताब में पढ़ लिए तो मंत्र जागृत हो जाएगा। मंत्र को जगाने के लिए मंत्र की तपस्या करना पड़ता है। आप उसको विधिवत समय पर, देखो लिखा है कि समय, स्थान और शुद्धता। स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, समय भी शुद्ध होना चाहिए, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। तब हम किसी मंत्र का यदि जप करेंगे या साधना करेंगे तो मंत्र सिद्ध होगा। और यंत्रों में भी यही बात है। यंत्र भी लिखिए तो किस ऊर्जा का यंत्र है। जैसे मान लो कोई त्रिकोण बनता है, कोई खंडकोण बनता है, कोई चौकोण बनता है। अब जैसे हमारे यहाँ श्री यंत्र बनता है, और श्री यंत्र केवल ये पैरामिड सिस्टम है, ये ऊर्जा का केंद्र है। उस ऊर्जा को हम पहचानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। यदि हम उस ऊर्जा को समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। श्री यंत्र तमाम लोग घरों में रख करके पूजा करते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को नहीं समझते हैं। ऊर्जा कैसे संचालित होगी,
इसलिए यदि ऊर्जा संचालित नहीं होगी तो करना बेकार है। ऊर्जा को संचालित करो, यही हमारा समझ।